Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is reading comprehension asked in the SBI PO mains examinations. If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के इस रीडिंग कंप्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन में पैराग्राफ 1 आपके सामने लेकर आया हूं। कई पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे। पैराग्राफ 1 है, एट ए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म वी वर्कड विथ a long time customer accidentally submitted the same application file to 2 offices. Though the employees who reviewed the file were supposed to follow the same guidelines and thus arrive at similar outcomes, ऐसा सपोज किया जाता था। The separate offices returned very different codes. Unfortunately, this is a common problem. इस लास्ट सेंटेंस अनफॉर्चुनेटली दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है। अब क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड सेंटेंस इन पैराग्राफ 1? इस पैराग्राफ 1 में जिस सेंटेंस को हाईलाइट किया गया है, नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है जो इसके अर्थ का, इसके कंटेंट का अपोजिट यानी एंटोनिमस अर्थ रखता है? बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप। यहां दे रहा है कि एट ए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म वी वर्कड विथ ए लॉन्ग टाइम कस्टमर एक्सीडेंटली सबमिटेड द सेम एप्लीकेशन फाइल टू 2 ऑफिसेज। दो, अब कंट्रास्ट की बात आ रही है। दो द एम्प्लॉइज हु रिव्यूड द फाइल वर सपोज्ड टू फॉलो द सेम गाइडलाइंस एंड दस अराइव एट सिमिलर आउटकम्स, फिर भी ऐसा हुआ नहीं। द सेपरेट ऑफिसेज रिटर्न्ड वेरी डिफरेंट कोड्स अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। अब दिए गए 4 सेंटेंसेज ए बी सी और डी में से हमें चुनना है, सेलेक्ट करना है कि कौन इस हाईलाइटेड सेंटेंस का अपोजिट सेंस दे रहा है। तो नंबर 1 को पढ़िए आप। एम्प्लॉइज ऑफन कंस्टिट्यूट वेरिएबल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इवन इफ they are assigned the same task to perform. स्टूडेंट्स, यहां वेरिएबल डिसीजन आ रहा है और जो पैराग्राफ 1 है वहां भी फॉलो द सेम गाइडलाइंस एंड दस अराइव एट सिमिलर आउटकम्स। द सेपरेट ऑफिसेज रिटर्न वेरी डिफरेंट कोड्स, यानी वेरिएबल डिसीजंस, डिफरेंट कोड्स। ये सेंटेंस नंबर ए जो है, ऑप्शन सेंटेंस नंबर ए, ये सपोर्ट कर रहा है हाईलाइटेड अनफॉर्चुनेटली दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट नहीं है। नंबर बी आपका है, इवन दो एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू कम आउट विथ फेयर, पॉजिटिव एंड नॉइज फ्री रिजल्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड इट ऑलमोस्ट एन अपोजिट एंड कंट्राडिक्टरी, चूंकि वेरिएबल आता है अपोजिट एंड कंट्राडिक्टरी आउटकम टू इट, यानी आपका बी भी सपोर्ट कर रहा है हाईलाइटेड सेंटेंस को। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर सी, द मेजर प्रॉब्लम इज दैट द आउटकम्स ऑफ डिसीजंस टेकन बाय डिफरेंट एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफन आरंट नोन अंटिल फार इन द फ्यूचर इफ एट ऑल, यानी ये पता नहीं चल पाता है कि किसका डिसीजन कैसा होगा, किसका ओपिनियन कैसा होगा, यानी ये भी सिनोनिमस सिमिलर व्यू दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है हाईलाइटेड सेंटेंस को, पैराग्राफ 1 को। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर डी है, एम्प्लॉइज हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
which often allow them to take rational and conventional decisions in the best interest of the organization, which hardly go unnoticed, जो unnoticed नहीं जाते हैं। ये सेंटेंस नंबर डी स्टूडेंट्स मार्क करने की चीज है कि ये हाईलाइटेड पार्ट को जो कि पैराग्राफ 1 में है उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके जस्ट विपरीत जा रहा है, यानी आपका नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ई नन ऑफ द अबव, चूंकि एक आंसर मिल गया अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। सो इट इज क्वाइट क्लियर आफ्टर रीडिंग द पैसेज पैराग्राफ नंबर 1 very attentively and examining the options A, B, C, D, we have found that sentences in A, B and C support the main idea that is expressed in paragraph number 1, while number D doesn't support. ये बिल्कुल एंटोनिमस जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। So it's very easy if you have a good sense of comprehension, you can find out the most appropriate option as your answer very easily. आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी यदि आप मेरे एडवाइस, मेरे टिप्स, मेरे ट्रिक्स को ईमानदारी से सिंसियरली फॉलो करेंगे। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पैराग्राफ, दैट इज पैराग्राफ नंबर 2। ध्यान से आप इसे पढ़ें, एक एक वर्ड पर ध्यान दें। Professionals in many organizations are assigned arbitrarily to cases ... मैंने कुछ पंक्तियों को ओमिट किया है। Organizations expect consistency from these professionals. Identical cases should be treated similarly if not identically. The problem is that, मार्क करेंगे आप स्टूडेंट्स, की वर्ड्स पर ध्यान देना है। The problem is that humans are unreliable decision makers. गलतियां हो सकती हैं। Their judgments are strongly influenced by irrelevant factors and thus are variable. We call the chance variability of judgments noise. We call the chance variability of judgments noise. The word noise has been highlighted. It is an invisible tax on the bottom line of many companies. Now the question is, what does the author mean by the term noise as used in paragraph number 2? Three alternatives have been given. अब we have to examine कि जिस अर्थ में, जिस तरह से वर्ड नॉइज को पैराग्राफ 2 में यूज किया गया है, ऑथर क्या कहना चाहता है। क्या ऑल्टरनेटिव नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 and 3 होगा, 2 and 3 होगा, या all the 3 होगा। अब नॉइज को क्या कहा गया है? The problem is that humans are unreliable decision makers. Their judgments are strongly influenced by irrelevant factors and are variable. We call the chance variability of judgments noise. इस बात को ध्यान में रखते हुए, keeping these things in the mind. Now read the alternatives. Number 1 है students, in an organization where work efficiency decides the potential of its employees, employees find it difficult to cope with their decisions and most of the time they land up in variable outcome to their motive, which is termed as noise. इस ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में कहीं भी नॉइज को या कहीं भी प्रॉब्लम को नहीं दर्शाया गया है। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क एफिशिएंसी डिसाइड्स द वर्क एफिशिएंसी की बात कर रहा है, नॉट द प्रॉब्लम।
decides the potential of its employees, employees find it difficult to cope with their decisions, and most of the time they land up in variable outcome to their motive, which is termed as noise. Sorry, this doesn't support the question. क्वेश्चन में नॉइज शब्द जिसका इस्तेमाल पैसेज में पैराग्राफ नंबर 2 में किया गया, ऑथर क्या तात्पर्य रखता है, क्या अर्थ है उसका। नंबर 2, नॉइज इज ए प्रॉब्लम। यस, देखिए गौर से पैराग्राफ नंबर 2 में प्रॉब्लम की बात की गई है और ऑथर ने उसे नॉइज टर्म से सजाया है। नॉइज इज ए प्रॉब्लम which is effectively invisible in the business world. It can be observed that audiences get quite surprised when the reliability of professional judgment is mentioned as an issue. गौर से देखिए आप पैराग्राफ को, अनरिलायबल की बात यहां की जा रही है और यहां रिलायबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इज मेंशन्ड एज एन इशू, यहां इशू की बात की जा रही है। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव नंबर 2 बिल्कुल नॉइज के उस अर्थ को इशारा करता है जिस अर्थ में ऑथर ने इसे पैराग्राफ नंबर 2 में इस्तेमाल किया है, यूज किया है। हेंस नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू नंबर 3, नॉइज इज ए प्रॉब्लम। फिर देखिए यहां नॉइज इज ए प्रॉब्लम, अगेन रेफरिंग टू पैराग्राफ, सपोर्टिंग द पैराग्राफ। नॉइज इज ए प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड विच इज इनविजिबल। इनविजिबल की बात भी यहां हो रही है, एज पीपल डू नॉट गो थ्रू लाइफ imagining plausible alternatives to every judgment they make. Alternative number 3 भी सपोर्ट कर रहा है। Thus it is quite clear 2 and 3 are the most appropriate alternatives supporting what the author means by the term noise as used in paragraph number 2. Now let us examine the options, कहां हमें किस ऑप्शन में 2 and 3 मिलता है। नंबर A, only 1 is correct, no, हमें तो 1 को एलिमिनेट किया है। नंबर B, only 3 is correct, 3 के साथ साथ 2 भी हमें चाहिए, hence eliminated। Number 3, both 2 and 3 are correct. This is the answer. So mark it as your answer. Option number C is the correct one. Both 1 and 3 तो correct है, but 1 wrong है. So this is eliminated. All the 3 तो खत्म हो गया क्योंकि number 1 is not applicable. इस तरह से students, reading comprehension is not a problem, provided you have a good sense of comprehension and follow my tips, my advice. तो बड़ी आसानी से आप मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे और अदर्स को एलिमिनेट कर पाएंगे। आपको मेरे ये मेथड्स कैसे लगे कमेंट करें, इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और साथ साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।